So hello everyone, my dear friends and dear future IAS officer, is everything fine? Yes. मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, मैं एक बात आपको कह दूं, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हों या जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है स्पेशली या नहीं भी हुआ है, राइट है ना, या कई सारे लोगों से आप ऐसा सुना होगा आपने कि मेंस और इंटरव्यू बहुत टफ होता है। कुछ ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स भी कहेंगे बहुत टफ होता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। वही मेंस और इंटरव्यू का मतलब है पर्सनालिटी टेस्ट। वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, नॉलेज टेस्ट तो आपका मेंस और इन प्रीलिम्स में आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। वो एक पर्सनालिटी का पार्ट है, राइट। तो वहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता, वहाँ पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पर्सनली लेवल पे, और यार बहुत सारे ऐसे जो टॉपर्स भी हैं कुछ, एंड जिनका नहीं भी सिलेक्शन हुआ है, सबसे बड़ा जो टफेस्ट जो एरिया होता है, जो कठिन है, मैं मानता हूँ उसका प्रीलिम्स के लिए, राइट। तो अगर आप प्रीलिम्स 2024 देना चाह रहे हैं या 2025 देने का प्लान कर रहे हैं, मैं देखता हूँ मार्केट में बच्चे, या चाहे यूट्यूब पे हो या बहुत सारे यहाँ राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, या जहाँ भी हैदराबाद हो चाहे बेंगलोर हो, राइट है ना, बच्चे बहुत सारी स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने के कोशिश में लगा होता है। बट ऐसा नहीं करना है। ये मैं आपको कुछ लिस्ट दे रहा हूँ, राइट, जिसको आपने कर लिया, राइट है ना। बहुत सारे लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, राइट है ना, जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, फाइनली वो रिजल्ट भी लिए हैं, राइट है ना। तो मेरे प्यारे फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, क्या आप सभी को एक बार मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी, एक बार सभी लोग अपना अपना अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस लगाने का यहाँ मतलब है कि प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखो, ये पॉलिटी की बुक है जिसके लिए आपको ओनली लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है, राइट है ना। और इस लक्ष्मीकांत को, राइट है ना, आपको 20 डेज पढ़ना है। देखो, मैं सबसे सिंपल एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं पॉइंट्स को लेकर के अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, राइट है ना। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आपके टारगेट जो है वेल डिफाइन होना चाहिए, राइट है ना। आपका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ डेज हैं, कितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं, राइट है ना, ताकि अपने इस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकें, राइट। यही मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि आज भाई पॉलिटी पढ़ा, कल वो पढ़ रहे हो, परसों ये पढ़ रहे हो, कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कभी पता चले न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे हो, राइट है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आप इस पॉइंट्स को लिख लो। अगर आपने इस तरीके से अगर आपने फोकस किया तो आपका इस बार का जो प्रीलिम्स है 2024 हो चाहे 2025 हो, आसानी से कर सकते हो। देखो, पॉलिटी लक्ष्मीकांत आपको 20 डेज पढ़ना है। मैपिंग प्लस ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग पढ़ना है, ये भी आपको 20 डेज तक पढ़ना है। इकोनॉमी आपको नितिन सिंघानिया के 20 डेज पढ़ना है, अगर आप देखोगे, राइट, अगर आप देखोगे। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम की बुक है, राइट है ना, ये आपको 16 डेज पढ़ना है, राइट। अगर आप यहाँ पे ट्राई करो, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 2.5 मंथ हो रहे हैं। यस, कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट, 2.5 महीने में आपको इन चारों सब्जेक्ट पे आपको मास्टरी करना है, इन द 4 सब्जेक्ट, राइट। आप पॉलिटी को 20 डेज पढ़िए, राइट है ना, 20 डेज। आप चाहे सुबह से शाम पढ़िए, चाहे शाम से चाहे रात पढ़िए, जो भी आपका अपना टाइम टेबल है, राइट है ना, इसके अकॉर्डिंग फिक्स करिए। अब आप क्या करते हो? आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ने लगते हो, क्लास का नोट्स भी पढ़ने लगते हो, फिर किसी और कोचिंग का नोट्स, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो, फिर आप सोशल मीडिया। नो नेवर। स्ट्रिक्टली मैं बता दूं, अगर आपको प्रीलिम्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अपने आप को इसको फोकस कर लीजिए, राइट। तो ये हो गई बात आपका 2.5 मंथ का, राइट है ना। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, एनवायरनमेंट, पीएमएफआईएस की बुक आती है, आप सर्च भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक होती है। शंकर आईएएस से भी अच्छी बुक मुझे लगती है, राइट है ना। एंशिएंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया, राइट। साइंस टेक के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो,
यानी एक NIOS की, राइट, इसको होगा तो मैं अपने ऐप के ऊपर, राइट है ना, या मेरे जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में देख लें, ऐप देख लेना या वेबसाइट देख लेना, राइट, वहाँ पे मैं NIOS की 3 वॉल्यूम्स में आती है, फिजिक्स कंप्लीट, केमिस्ट्री कंप्लीट और बायोलॉजी कंप्लीट। मुझे NCERT से भी अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ है और भी टॉपर्स को बहुत बेनिफिट हुआ है, राइट है ना। तो आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, राइट। करंट अफेयर्स 1 ईयर का मैगजीन आपको 30 दिनों में पढ़ना है। देखो भाई, अब करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे बच्चे मार्केट में क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैं न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहा हूँ या न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली लेवल पे मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, कि न्यूज़पेपर का प्रीलिम्स से कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो भाई, न्यूज़पेपर में क्या होती है, जैसे जो न्यूज़ मान लो आज आ गई, राइट है ना, यही न्यूज़ हो सकता है कि कल भी आ सकती है, परसों भी, यानी रिपीटेड होता है। लेकिन अगर आप कोई भी मैगजीन यूज कर लो, चाहे PMF का देख लो, चाहे विजन IAS का देख लो, या व्हाटएवर जो भी आपको अच्छा लगता हो, राइट, अप टू यू, राइट है ना, उसमें अगर UPSC के पर्सपेक्टिव से मैगजीन है तो किसी एक टॉपिक के ऊपर आया, जैसे मान लो आर्टिकल 370 के ऊपर है, राइट है ना, तो आर्टिकल 370 के ऊपर एक कन्फाइंड वे में एक नोट्स होगा, राइट है ना। अगर मान के चलो 1 मंथ की अगर आप मैगजीन पढ़ोगे, राइट है ना, अगर मान लो 30 डेज मैंने लिखा, अगर मान लो 2.5 डेज अगर यूज करते हो तो भी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ का मैगजीन कितना, 30 डेज हो जाएगा। तो एक साल की मैगजीन को 30 दिन 30 डेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 डेज में आप एक साल के मैगजीन पढ़ो। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, वो ऐसी पढ़िए। कैसे पढ़ने का इंपॉर्टेंट तरीका क्या, वे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोच, राइट है ना। स्टडी पढ़िए, राइट है ना, फिर इसको राइट करिए, अंडरलाइन करिए, फिर आप उसको राइट करिए, फिर आप उसको रिपीट करिए, रिवीजन करिए, याद करिए, कोशिश कर रटने की, कुछ अगर पॉइंट्स रटने के तो उसको रटिए, याद जरूर करिए। क्योंकि आपके एग्जाम में नोट्स नहीं जाएगा, आपके एग्जाम में बुक्स नहीं जाएगा, राइट है ना। जब तक नोट्स दिमाग में नहीं लाओगे तब तक नोट्स कैसे आगे चल के छापोगे। मेरी बातों को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे कि मैं आपसे किस पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव में मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, राइट है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। मैं चाहूँगा कि इसको वीडियो को बार बार आप देखना, इसको सेव कर लो, राइट। इसके अकॉर्डिंग, राइट, 20 डेज देना है, बार बार पढ़िए, अंडरलाइन करिए, उसको लिखिए, इंपॉर्टेंट उसको रटिए, उसको रिविजन करिए। बात समझ में आ रही है। इससे देखो, आपको एक बात और भी पता है, ये बात आपको भी पता है, राइट है ना भाई। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक पॉइंट्स में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो GS में अगर मैं मान के चलो यहाँ पे कि आपके आना 100 क्वेश्चन है, राइट। अगर मान लीजिए आप GS में 100 क्वेश्चन है, राइट है ना, 100 क्वेश्चन है, तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है भाई। UPSC थोड़ी ना आपसे कह रही है कि नहीं आप तो कुछ भी हो जाए भाई, 80 क्वेश्चन ही करेक्ट करो, 90 क्वेश्चन से करेक्ट, 100 क्वेश्चन ही करेक्ट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कह रही है। एटलीस्ट अगर आपने 50 to 60 क्वेश्चंस भी अगर आपने करेक्ट करके आ गए, राइट है ना, तो आप बड़े ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको बेसिकली ओवरऑल आपको नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज नहीं चाहिए ना, टफ नॉलेज चाहिए। बिल्कुल सिंपल बेसिक्स पॉइंट्स को आप क्लियर कर लो, अब बड़े ही आसानी से आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो आराम से। आप 50-60 क्वेश्चंस, अगर आप 70 क्वेश्चंस अगर आप टच करके आते हो आराम से, 45-50 भी क्वेश्चंस अगर आपके सही होते हैं तो। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, नहीं मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, इसके चक्कर में उनका कहीं कुछ नहीं होता है। और इस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो अगर केवल 3 से 4% ही बच्चे पढ़ते हैं और फाइनल रिजल्ट 1 से 2% बच्चों को रिजल्ट UPSC नहीं तो स्टेट PCS में हो ही जाता है। तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, राइट। रही बात अब CSAT के लिए, मैं CSAT तो मैं खुद भी मैं इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ और साइंटिफिक पढ़ा रहा हूँ। आप इसको एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बनाया, फ्री भी पढ़ाता हूँ, ऑलरेडी पेड कोर्सेस भी है, राइट है। इट्स टोटली अप टू यू, क्या आपके डिपेंड करता है, राइट। अगर CSAT की बात करूँ अब से बताऊँ तो डेली आप इसके लिए 2.5 आवर्स की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि CSAT पेपर का भी लेवल अपने आप में बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं, ये सब कोई नहीं बताएगा, राइट है ना। पता चले GS में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अगर आप CSAT में मार्क्स अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका इस वाले मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे CSAT की वजह से ही फेल हो रहे हैं, राइट है ना। CSAT की वजह से ही वो बाहर हो रहे हैं, उनका अटेम्प्ट खत्म हो रहा है, उनका एज खत्म हो रहा है। तो इसको भी थोड़ा सीरियस लेने की थोड़ा सा ज़रूरत है, राइट है ना। तो फिर से मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बता रहा था, आप इस पॉइंट्स को एक बार ध्यान से समझिए। इसको इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से आपको फोकस करना है और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, राइट है ना। तो इस पॉइंट को देखो, एक बात और कहना चाहता हूँ, लास्ट 2 ईयर्स अगर मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड साइंस टेक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है। इसलिए वेटेज ज़्यादा पढ़ा है क्योंकि CS इसका लॉजिक समझो, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द बिहाइंड दिस लॉजिक, राइट। लॉजिक ये है मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है CSC के साथ साथ फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम होता है, तो
वहाँ के लेवल को भी मेंटेन करने के लिए यूपीएससी की भी एक मजबूरी है कि इन सेक्शन से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस नाउअडेज दिस से। नहीं, अगर आपने अच्छे तरीके से मास्टर अगर आपने इन 4 सेक्शन पे भी कर लिया ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो, राइट है ना। कि बस ध्यान रखना सारे क्वेश्चन सही नहीं करनी है, ओवरऑल आपको नॉलेज चाहिए, बेसिक्स नॉलेज चाहिए, इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर, सबको बात समझ में आ रही है तो आराम से इसको मैं तो कहूँगा सेव कर लो अच्छे तरीके से। बाकी लास्ट में अगर कोई भी अगर इश्यू हो रहा है ना, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। SSM सर IIT दिल्ली टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे 8285727961 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके आप जान सकते हैं, राइट है ना। लेकिन सीरियस बच्चे ही मैसेज करें, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको जरूर रिप्लाई आएगा, आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, राइट है ना। बहुत सीरियस बच्चे हो, ठीक है। बाकी चैनल को जरूर लाइक शेयर जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपको अच्छा लगे आप वहाँ से अपना आपको और बेहतर दिशा निर्देश बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।